नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जालोर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नरेश मेहता की जो कविता है किरण धेनुए वो पढ़ेंगे। इससे पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। नरेश मेहता, इनका परिचय जो है, नरेश मेहता का जन्म 15 फरवरी सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के शाजापुर कस्बे में हुआ। आपकी शिक्षा माधव कॉलेज उज्जैन में हुई। स्नातकोत्तर उपाधि हिंदी विषय के साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, प्रारंभ किया था, उसमें इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। रेडियो इलाहाबाद में आप कार्यक्रम अधिकारी भी रहे। अर्गे द्वारा संपादित दूसरे तार सप्तक के कवि के रूप में आप प्रतिष्ठित हुए, यानी कि सम्मानित हुए। प्रयोगवाद के कवि रहे हैं और दूसरे तार सप्तक में इन्होंने कविताएं लिखी। सन 2000 में आपका निधन हो गया। नरेश मेहता एक ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने अपने कवित्व को सदैव मतवादी संकीर्णता से बचाए रखा है। यही कारण है कि उनकी कविताएं आधुनिक होते हुए भी आधुनिकता का ढिंढोरा पीटते नजर नहीं आती। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह है चैत्या, प्रवाद पर्व, अरण्या, पुरुष आदि है। इसके अलावा भी आपकी अनेक रचनाएं हैं। इनकी कुछ प्रमुख काव्य कृतियाँ या रचनाएं हैं: वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, संशय की एक रात, महाप्रस्थान तथा सबरी। ये इनके प्रमुख या मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। पद्य के साथ साथ आपने महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं भी की है। इनके प्रमुख उपन्यास है यह पत्र बंधु था, धूमकेतु एक श्रुति, नदी यशस्वी है, दो एकांत, प्रथम फाल्गुन, डूबते मस्तूल तथा उत्तर कथा। ये इनके उपन्यास है। इन उपन्यासों के अलावा 2 कहानी संग्रह और 2 एकांकी संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं इनकी जो कविताएं हैं सरलता एवं सरसता लिए हुए होती है। सरल सीधे बिंबों का प्रयोग यानी चलित बिंब का प्रयोग इन्होंने अपनी कविता में किया है तथा मानवीकरण, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों की छटा इनके काव्य में दर्शनीय है। इनके काव्य में या कविताओं में अलंकारों का अधिक प्रयोग हुआ है, जिसमें मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार मुख्य हैं। रागात्मकता, संवेदना, सर्जना के मूल तत्वों का प्रयोग इनकी कविताओं की विशेषताएं हैं। इनकी कविताओं में संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग यथास्थान मिलता है। इंदौर से प्रकाशित होने वाले दैनिक चौथा संसार का संपादन भी मेहता जी के द्वारा किया गया। साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें सन 1988 में पुरस्कृत किया गया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला सन 1992 में। पाठ परिचय देखते हैं कि पाठ में क्या है। इनकी पहली कविता है किरण धेनुए। इसमें जो सूर्य की किरणें हैं उनको धेनुए यानी गायों के रूप में दिखाया है। इस अध्याय में नरेश मेहता की 3 छोटी छोटी कविताएं ली गई है। किरण धेनुए कविता में कवि प्राकृतिक सौंदर्य को अलौकिक
जनजीवन से जोड़ता है। छायावाद के कल्पना लोक से निकलकर लोगों के सामान्य जीवन का यथार्थ चित्र इन्होंने खींचा है, यानी वास्तविक चित्रण किया है। प्रस्तुत कविता में सूर्योदय के प्राकृतिक सौंदर्य में सुनहरी किरणें गायकी, यानी ये जो किरण धेनु ये कविता कवि ने लिखी है, ये प्रतीकात्मक कविता है। इसमें प्रतीकों का प्रयोग किया है। यहाँ पर जो सुनहरी किरणें हैं ये गाय का प्रतीक है, सूर्य ग्वाले का प्रतीक है। प्रातःकालीन बादल जो है वो गायों के मुख से टपकते फेन यानी झाग का प्रतीक है। कवि की कविता का उद्देश्य स्वप्न लोक से निकलकर वास्तविक जगत से परिचय कराना है। इस कविता को लिखने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि स्वप्न लोक से निकल करके और वास्तविक संसार से परिचय कराना है, वास्तविक जगत से परिचय कराना है। इनकी जो दूसरी कविता है विडंबना, इसमें मानव मन का तार्किक और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया गया है कि मनुष्य का जो मन होता है, मनुष्य की विडंबना कैसी होती है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि तर्क के आधार पर और विज्ञान के आधार पर ही सत्य को सही ठहराया जा सकता है। तिलस्मी पक्षी के प्रतीक के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि हम यथार्थ में रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सत्य तक पहुँचे। यदि भ्रम की स्थिति में रहते हुए गलत तर्कों के सहारे कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो मानव के हित में नहीं होगा और कभी भी सत्य हमारे सामने नहीं आएगा। इनकी जो तीसरी कविता है एक बोध, इसमें कवि आधुनिकता और जो प्राचीन संस्कार है उनके बीच अनिर्णय की स्थिति बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत करता है। इस मशीनी युग से प्राचीन परंपराओं एवं संस्कारों युक्त मानव जब जुड़ने की कोशिश करता है तो वह कुछ छूटा कुछ टूटा हुआ सा महसूस होता है, उसे अधूरेपन का एहसास होता है। यह मानव के लिए भयावह समस्या है, एक भयानक समस्या है कि मानव इस तथाकथित आधुनिकता को अपनाने के फेर में कहीं बीच रास्ते में ही भटककर अपना अस्तित्व न खो दे। यहाँ पर जो किरण धेनु कविता है उसमें कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य को अलौकिकता से दूर हटा करके और इस लोक से और जनजीवन से जोड़ा है। छायावाद की कल्पना से निकलकर लोगों का जो सामान्य जीवन है उसका यथार्थ चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। सूर्योदय के प्राकृतिक सौंदर्य में जो सुनहरी किरणें हैं उसका वर्णन कवि करता है कि प्राकृतिक सौंदर्य जब सूर्य उदय होता है तो किस प्रकार से हमारे मन को आकर्षित करता है, इसी का मनोहारी वर्णन कवि ने किया है। कवि की जो कविता है किरण धेनु है, इसमें कवि ने सूर्योदय का यानी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। जब सूर्य उदय होता है तो किस प्रकार से जो दृश्य होता है दिखाई देता है। उदयाचल से किरण धेनु ये हाथ ला रहा वह प्रभात का ग्वाला, पूंछ उठाए चली आ रही
और जो प्रभात का ज्वाला अर्थात जो सूर्य है उन किरणों को घेर करके आंख करके ला रहा है। अर्थात कहने का भाव यह है कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो चुका है, सूर्य निकल आया है और सूर्य की जो सुनहरी किरणें हैं वो आकाश से होकर के जंगलों में होती हुई पृथ्वी पर आ गई है। अर्थात चारों ओर सूर्य की किरणें सुनहरी किरणें फैल
कवि ने किया है। और जो किरण रूपी गाय जो है उनके मुख से फेन रूपी जो झाग निकल रहे हैं वो आकाश में तैरते हुए बादल के जैसे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर लौकिक दृष्टि से कवि ने इस कविता का वर्णन किया है कि सामान्य लोक जीवन से जुड़कर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, प्राकृतिक सुंदरता को बताया है कि जब सूर्य उदय होता है तो किस प्रकार से लगता है। और इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, बिंबों का प्रयोग किया है। यहाँ पर इस कविता में कवि ने चलित बिंबों का प्रयोग किया है। बिंब शब्द का अर्थ होता है, आप कहेंगे बिंब क्या है, तो बिंब शब्द का अर्थ होता है शब्द चित्र, यानी जैसे गायों का चरना और ग्वाले का गायों को हाँक करके या घेर करके लेकर आना, चला करके लेकर आना। और जैसे कि जब सूर्य उदय होता है और उसकी जो किरणें धरती पर पड़ती है तो उन्हें हम देखते हैं, और यहाँ पर ग्वाले और गायों को भी हम देखते हैं, तो ये होता है शब्द चित्र जो है, यानी किसी भी वस्तु का शब्द चित्र जो हम जिस काव्य में देखें वो बिंब होता है। तो यहाँ पर जंगल है, ये हम देख सकते हैं।